नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, हम सभी हमारे बहादुर सैनिकों की वजह से खुशी और सुरक्षित रूप से दिवाली मना रहे हैं, जो 24/7 हमारी रक्षा के लिए यहाँ है। गढ़वाल रेजिमेंट का एक लंबा इतिहास है और उन्होंने कई युद्धों में भी योगदान दिया है। अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं, निश्चिंत होकर सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 घंटे सेना के साथ सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं। और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भी आपने अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने नेगी जी से कहा कि आज तो सबकी छुट्टी होगी और आज छुट्टी के दिन आपने सबको यहां बुला लिया, तो नेगी जी ने कहा नहीं, सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है यहां पहुंचने पर, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबके बीच में हो रही है। आप सभी का उत्साह देखकर, आप सबकी ऊर्जा देखकर मेरे भीतर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और कहा गया है कि अवध तहां जहां राम निवासु, मतलब अवध वही है, अर्थात जहां श्री राम जी निवास करें वही अयोध्या है। जानते हैं ना आप सभी, जहां देश जिसके लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और इस बार की जो दीपावली है, वो दीपावली हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से अधिक समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए, भगवान राम का वो महल फिर से जगमगाए और वो वहीं दीपावली मनाएं। तो ये पहला अवसर है कि भगवान राम अपने घर में, अपने महल में इस बार दीपावली के अवसर पर विराजमान है अयोध्या में। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि जहां हमारी भारतीय सेना है, आप जैसे हमारे जाबाज तैनात हैं, वो स्थान भी किसी मंदिर से कम नहीं है, वो स्थान भी किसी हमारे धर्म स्थल से कम नहीं है, वो स्थान भी हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। साथियों, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जैसा नेगी जी ने बताया कि मेरा जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ है, और एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से उसके परिवार को गुजरना पड़ता है, उनके बच्चों की स्थिति हो या उनकी परिवार की माता पिता की स्थिति हो, वो मैंने उसको भली भांति जिया भी है, महसूस भी किया है। और जीवन में अनुशासन की सीख और अपने देश व राज्य की सेवा करने की प्रेरणा भी मुझे सेना के साथ ही बड़े होते होते अपने पूज्य पिताजी से बाल्यकाल से ही सीखने को मिली। और मेरे पूज्य पिताजी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुझे अक्सर पौड़ी में जन्मे 4th राइफल्स में तैनात परमवीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह जी के बारे में वो हमेशा बताते थे, कहानियां सुनाते थे, और किस तरह से एक अकेले सैनिक ने 72 घंटे तक चीन की सेना को बहादुरी से रोके रखा था। वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही उत्साह हम सबके जीवन में भरने वाला था, रहा है हमेशा से। और आज इस अवसर पर जब मुझे अभी नेगी जी मुझे वहां ले गए शहीद स्मारक पर, शहीद मेमोरियल पर, और वो बता रहे थे जिस तरह से ये पूरा हमारा गढ़वाल राइफल्स का, गढ़वाल रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा इतिहास है। चाहे हम पहले विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, या देश की आजादी के बाद जितने भी देश की सेना ने, भारत की सेना ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसमें बहुत बड़ा
योगदान हमारे गढ़वाल रेजिमेंट का है। मैं उन सब वीर जवानों को, जसवंत सिंह जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हो या देश की आजादी के बाद हम सब की रक्षा के लिए अपने इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।